We similarly saw from Geo TV Pakistan, if you'd like to entertain my question also. The world is not stupid. You're not going to confuse anybody anymore. So I hope through your channel that message goes. I really don't see the basis for your question. The European Union between February 24th and 17th November has imported more fossil fuel from Russia than the next 10 countries combined. आज हम बात करेंगे एस जयशंकर जी के बारे में, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो बोलता है इंडिया फास्ट लेकिन लगता है नेवर्स और दुश्मन कंट्री के साथ इंडिया लास्ट। बीजेपी का ये डिप्लोमेट टर्न पॉलिटिशियन, मोदी जी का ये लेजर लाइट बॉय। जब ट्रम्प ने लगाया टैरिफ तभी चाइना के साथ कर रहे हैं हग। पाकिस्तान के साथ वार तो स्टार्ट किया मगर पूरा फिनिश नहीं किया, और नेपाल बांग्लादेश जैसे क्लोज दोस्तों को भी खो रहा है। और इंडियन स्टूडेंट्स वर्कर्स उनके सपने टूट रहे हैं यूएस वीजा के चक्कर में। सवाल उठता है जयशंकर जी से, मोदी जी से और बीजेपी से, क्यों फॉरेन पॉलिसी इतना फेल हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जयशंकर जी के बारे में जान लेते हैं, इनका पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुआ। 1977 बैच IFS ऑफिसर, चाइना यूएस एम्बेसडर रहे, फिर 2015-18 के बीच फॉरेन सेक्रेटरी भी बने, न्यूक्लियर डील के हीरो भी रहे, फिर 2018 में रिटायर टाटा सन्स ज्वाइन किया। लेकिन 2019 में मोदी जी ने पर्सनली कॉल किया, जैसू भाई कैबिनेट पे आओ। बीजेपी ज्वाइन किया जून में, जुलाई में गुजरात से राज्यसभा के MP, पहला ये एक्स डिप्लोमेट जो डायरेक्ट मिनिस्टर बना। लेकिन क्या ये मेरिट था या बीजेपी का इंपोर्टेड टैलेंट गेम? नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से सीधा टॉप पोस्ट। ऑपोजिशन बोलती है ये तो कूलिंग ऑफ पीरियड भी बाईपास किया। मोदी जी से पहली मुलाकात शुरू से ही, तब से दोस्ती है। जयशंकर जी, आप तो इंडिया वे बोलते हो मगर एंट्री तो मोदी वे से हुई। अब जब फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, क्या वापस डिप्लोमेसी स्कूल जाओगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बीजेपी को क्रेडिट देना ये मूव तो स्मार्ट था, लेकिन अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? दोस्तों, पहले बात करते हैं मोदी जी का डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। जयशंकर जी, आप तो बोलते हो यूएस हमारा बड़ा दोस्त है, लेकिन ट्रम्प ने तो 50% टैरिफ लगा दिया इंडियन गुड्स पे। ये तो थी रशिया से ऑयल खरीदने की सजा। अब H1B वीजा, $1 लाख फी, लाख इंडियन वर्कर्स जो IT में सपने लेके गए अब वो वापस भाग रहे हैं। TCS, इन्फोसिस जैसे कंपनीज बोल रही है ये फी हम कैसे देंगे। और अगर स्टूडेंट पाए तो 45% ड्रॉप इन US स्टूडेंट वीजा फॉर इंडियंस। एक लड़का दिल्ली से बोलता है, सर मैं मास्टर्स करने जा रहा था, अब कनाडा को देख रहा हूँ। जयशंकर जी, आपका डिप्लोमेसी से मेरा कैरियर बर्बाद। वैसे जयशंकर जी, आप तो ट्रम्प पे इमिग्रेशन पे फ्रंट रो पे बैठे थे, फिर भी समय आने पे क्या हेल्प मिली? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डाटा से 2025 में इंडियंस के लिए वीजा 19% ओवरऑल डाउन। जयशंकर जी, लेकिन हमारे यूथ के सपने कहाँ गए? मोदी जी, एक ऐसा विश्व गुरु बना रहे हो जब अपने लोगों का सपना यूएस बॉर्डर पे ही अटक जाए। ट्रम्प को कब तक माय डियर फ्रेंड बोलते रहोगे? एक्शन लो वरना ये रिफ्ट बढ़ेगा। दोस्तों, अब चाइना के बारे में बात करें तो जयशंकर जी, आप तो 2020 गलवान के बाद बोलते थे रियलिज्म और डीकupling। चाइनीज एप्स ब्लॉक किया जैसे टिकटॉक, PUBG, UC ब्राउजर, फिर अपने एप्स भी बनाए। ठीक है, लेकिन अब क्या? मोदी जी अगस्त 2025 में 7 साल बाद चाइना गए SCO सबमिट के लिए। जिनपिंग से हग, पार्टनर्स नॉट राइवल्स बोला आपने। ये सब यूएस टैरिफ के बाद। ट्रम्प ने लगाया टैरिफ तो चाइना के साथ दोस्ती। ट्रेड डिफिसिट 99 बिलियन, चाइना से इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। जयशंकर जी, आपकी मल्टी अलाइनमेंट से तो चाइना को फायदा हो रहा है, लेकिन बॉर्डर पे अभी भी टेंशन। मोदी जी को बन क्विट पे लेके गए, गलवान के 20 जवान शहीद, उनके लिए क्या? मोदी जी, ये रीसेट क्यों? यूएस से लड़ाई, रशिया से ऑयल, अब चाइना के साथ दोस्ती। सवाल यहाँ पे उठता है, बॉर्डर इशू सॉल्व हुए बिना हक क्यों? चाइनीज मीडिया तो आपको जयशंकर प्रॉब्लम बोलती थी, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? दोस्तों, अब हाल ही में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक हुआ। मई 7 को 9 टेरर कैंप पे मिसाइल स्ट्राइक, जैसे मोहम्मद लश्कर में और अल जाजीरा में। इंडिया ने कहा टेरर इंफ्रा ओनली, मगर पाकिस्तान ने कहा 31 सिविलियंस मरे। फिर 4 दिन तक लड़ाई हुआ। पाकिस्तान ने बुन यान मार्सो से जवाब दिया, इंडियन बेस पे ड्रोन अटैक। फिर इंडिया ने एयरक्राफ्ट से जवाब दिया। फिर सीजफायर भी अचानक हो गया, मगर सीजफायर किसके कहने पे हुआ? हमारे PM मोदी जी का डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया सीजफायर अपना ट्विटर अकाउंट पे। अब बताओ, इतना बड़ा हमारा देश, इतना बड़ा हमारा फौज, लेकिन सीजफायर की घोषणा भारत ने नहीं, अमेरिका ने की, जिसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रम्प आज तक लेते रहते हैं।
I solved, as you know, 8 wars. Of the 8, 5 of them, maybe even 6 of them, are because of tariffs. The threat of tariffs on these nations, if you want to fight, that's okay. India and Pakistan, if you want to fight, that's okay. But you're going to pay tariffs, and they're going to be very substantial. And we're in the midst of a trade deal, and they said, we don't want to do that. 2 days later, they call up, and they're not going to fight anymore. The peace, they have peace. But I've done that out of 8, I would say 6 times, 5 times, 6 times. Tariffs are. सवाल उठता है, जब ट्रंप ने सीजफायर किया तब जयशंकर जी आप चुप क्यों थे? दोस्तों, आप नेवर्स के बारे में बात करते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फेल। नेपाल में सितंबर 2025 अपराइजिंग ओली सरकार गिरी। ओली को इनवाइट नहीं दिया। अब इंटरिम गवर्नमेंट के साथ दोस्ती। अब बांग्लादेश पे आए तो हसीना को शेल्टर दिया। अब रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इलीगल क्रॉसिंग भी 80% अप हो गया है और एक्सपोर्ट्स डाउन। 11 बिलियन से रेल कार्गो 45% गिर गया। श्रीलंका म्यांमार सिविल वॉर भी बढ़ गया। जयशंकर जी, आप तो बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, मगर पड़ोसी देश धीरे धीरे दुश्मन बनते जा रहा है। ये कैसा बैकवर्ड डिप्लोमेसी? नेपाल को क्यों इग्नोर? बांग्लादेश के साथ ट्रेड क्यों गिर रहा है? और चाइना को रोकने की बजाय उनके साथ हक क्यों? दोस्तों, अब ये लो नया ब्लॉकबस्टर ट्विस्ट। इंडिया अब तालिबान के साथ बातें कर रहे हैं। 2025 दोहा मीटिंग में जयशंकर जी के टीम ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुक्तादी से मुलाकात की। टेरर लिंक के साथ भारत को हाथ मिलाना शोभा नहीं देता। एक तरफ हम वार अगेंस्ट टेरर पे अपने आप को आगे कहलाने वाले देश है और आज वही देश एक टेरर लिंक के साथ हैंडशेक कर रहा है। मियां ने कॉन्फर्म किया टॉक में इंडिया ने अफगानिस्तान को फूड, मेडिसिन और 1 मिलियन एड प्लेज किया। लेकिन ये क्या, 2021 में तालिबान को टेररिस्ट बोलते थे, अब उन्हीं के साथ चाय पे चर्चा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी मीडिया बोल रही है ये पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस चेक करने का मास्टर स्ट्रोक्स है। पर असल सवाल, तालिबान जो अभी भी यूएन सेक्शन में है, ह्यूमन्स राइट 0 है। ह्यूमन्स जर्नलिस्ट को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री तक नहीं दी, बैन कर दिए। क्या मजबूरी पड़ गई मोदी सरकार को जो तालिबान के साथ मिलना पड़ रहा है? अफगानिस्तान के साथ दोस्ती, एलएसी पे दुश्मनी। जयशंकर जी की डिप्लोमेसी की जितनी तारीफ करे उतनी कम। आज जयशंकर जी तालिबान को दोस्त बना रहे हैं, कल को क्या पता चाइना को भाई बना ले। जयशंकर जी, आपकी बयानबाजी तो बहुत देखी। उनगा में यूएन इन क्राइसिस बोला, लेकिन अपनी पॉलिसी का क्राइसिस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ट्रम्प टैरिफ पे कोई जवाब आपने दिया नहीं। चाइना के साथ दोस्ती, बॉर्डर में प्रॉब्लम होते हुए भी, और अब तालिबान के साथ मुलाकात। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? दोस्तों, आज के वीडियो को स्पॉन्सर किया मिस्टर नट्स ने। ये सिर्फ नट्स नहीं, प्योर एनर्जी और टेस्ट का कॉम्बो है। मेरा फेवरेट फ्लेवर है नेचुरल डार्क चॉकलेट और मैंगो, दोनों ही जबरदस्त। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से बाय कर सकते। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर।